क्या आपका दिल उस व्यक्ति के लिए तड़पता है जो दूर चला गया है? क्या आप रातों को रोते हैं, उनकी वापसी की कामना करते हैं, उस चुप्पी से थक गए हैं जो अब आपके बीच है? क्या आप उस रिश्ते के टूटने के दर्द से थक चुके हैं जिसमें आपने अपना सब कुछ लगा दिया था? आज रात आपकी पुकार सुनी गई है। आज स्वर्ग आपके मामले में हस्तक्षेप करता है। एक दिव्य फरमान जारी किया गया है और सुलह का समय आ गया है। अपने दिल को तैयार करें, अपनी आत्मा को खोलें, क्योंकि अभी इसी क्षण महादूतों की शक्ति आपके जीवन में उतर रही है। वे उस व्यक्ति के दिल को नरम करने, संचार के रास्ते खोलने और जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ने के लिए यहाँ हैं। हम 3 महान महादूतों की शक्ति का आह्वान करते हैं। महादूत माइकल अपनी तलवार से हर उस बाधा को काटने के लिए जो आपको अलग करती है। महादूत राफेल अपने मरहम से दिल के हर घाव को भरने के लिए, और महादूत गैब्रियल अपने तुरही और संदेश के साथ उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में प्यार और सुलह की घोषणा करने के लिए। आज हम प्राचीन और शक्तिशाली अरामी शब्द इफटा को सक्रिय करते हैं, जिसका अर्थ है खुल जाओ। ये वही शब्द है जिसे यीशु ने बोला था। हम फरमान जारी करते हैं कि बंद दिल खुल जाए, बंद संचार चैनल खुल जाए और सुलह के रास्ते खुल जाए। इफाटा, चमत्कार अब शुरू होता है। गर्व की दीवार हो, गलतफहमी की दीवार हो या किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की दीवार हो, मैं घोषणा करता हूं कि आपकी तलवार की शक्ति से हर जादू टोना, हर श्राप, हर हेरफेर जो हमारे अलगाव का कारण बना, अभी नष्ट हो गया है। मैं देख रहा हूं कि आपकी तलवार हवा को साफ कर रही है, हमारे चारों ओर की आध्यात्मिक फद्दा को शुद्ध कर रही है, ताकि केवल शुद्ध प्रेम ही बना रह सके। आपकी तलवार उस जिद्दीपन को काट दे जिसने उसके दिल को कठोर बना दिया है। आपकी तलवार उस डर को काट दे जो उसे वापस आने से रोकता है। मैं इस रिश्ते के चारों ओर आपकी नीली लौ की सुरक्षा का एक घेरा घोषित करता हूं। अब से कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे बीच प्रवेश नहीं कर सकता। आपने रास्ता साफ कर दिया है, हे माइकल। आपने युद्ध जीत लिया है। आपने हमारे मिलन के लिए एक पवित्र और संरक्षित स्थान बनाया है। मैं इस मुक्ति को स्वीकार करता हूं। मैं इस शुद्धिकरण को स्वीकार करता हूं। मैं इस सुरक्षा को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद, महादूत माइकल। आपका काम पूरा हो गया है। आमीन। और जो हमारे मिलन का विरोध करता है, उनकी राय को बहरा कर दो, उनके शब्दों को शक्तिहीन कर दो। अब से वे केवल अपने दिल की आवाज सुनेगा, वह आवाज जो उसे मेरी ओर पुकारती है। मैं घोषणा करता हूं कि उसका मन अब स्पष्ट है, भ्रम दूर हो गया है, संदेह मिटा दिया गया है। वह अब सच्चाई देखता है, वह सच्चाई कि हम एक साथ रहने के लिए हैं। मैं आज्ञा देता हूं कि आपकी तलवार उन सभी आध्यात्मिक जंजीरों को तोड़ दे जो उसे किसी और व्यक्ति या स्थिति से बांधती है। यदि कोई और रिश्ता है, तो मैं आज्ञा देता हूं कि वह बंधन अभी शांतिपूर्वक और बिना किसी नुकसान के टूट जाए। उसे मुक्त करो, हे माइकल, ताकि वह मेरे पास वापस आ सके। उसे हर उस चीज से मुक्त करो जो उसे मुझसे दूर रखती है। मैं उसे अपनी कल्पना में देख रहा हूं। उसका मन शांत है, उसका हृदय खुला है और उसके विचार केवल मेरी ओर निर्देशित है। यह शुद्धि पूरी हो गई है। मानसिक किले ढह गए हैं। अब उसका मन प्यार प्राप्त करने के लिए तैयार है। धन्यवाद, शक्तिशाली योद्धा। आपने उसके मन को मेरे प्यार के लिए एक उपजाऊ भूमि बना दिया है। आमीन। हे महादूत माइकल, आपकी तलवार ने नकारात्मकता को काट दिया है और मन को शुद्ध कर दिया है। अब मैं आपको हमारे बीच के संचार के हर चैनल को शुद्ध करने के लिए कहता हूं। अपनी स्वर्गीय आग से उन सभी ब्लॉकों को जला दें जो हमें बात करने से रोकते हैं। यदि उसने मुझे अपने फोन पर ब्लॉक कर दिया है, तो मैं आज्ञा देता हूं कि वे ये ब्लॉक अभी हटा दिया जाए। यदि उसने मुझे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है, तो मैं आज्ञा देता हूं कि वह बाधा अभी गिर जाए। एफाटा, संचार के द्वार खुल जाए। दिव्य प्रकाश और सुरक्षा से भरा है। कोई और गलतफहमी नहीं,
कोई और गलत व्याख्या नहीं। अब से हर शब्द जो हम साझा करते हैं वह प्यार, सम्मान और समझ से भरा होगा। मैं आपकी नीली लॉ को अपने फोन पर, अपने कंप्यूटर पर और उन सभी उपकरणों पर रखता हूं जिनका हम संवाद करने के लिए उपयोग करते हैं। उन्हें शुद्ध करो, उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें हमारे सुलह के साधन बनाओ। मैं यह भी आज्ञा देता हूं कि आप उन सभी लोगों की जीभ को बांध दे जो हमारे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, जो हमारे रिश्ते के बारे में गपशप करते हैं या झूठ फैलाते हैं। उनकी आवाज को खामोश कर दो, उनके शब्दों को शक्तिहीन बना दो। केवल सकारात्मक और प्रेमपूर्ण संचार ही हमारे चारों ओर मौजूद रहेगा। मैं अपने कानों को केवल उसकी प्यार भरी आवाज सुनने के लिए खोलता हूं और मैं फरमान जारी करता हूं कि उसके कान केवल मेरी प्यार भरी आवाज सुने। अब सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ खुला है, सब कुछ तैयार है। धन्यवाद महादूत माइकल, संचार के रास्ते खोलने के लिए। आपने हमारे लिए फिर से बात करने का मार्ग प्रशस्त किया है। आमीन। कर रही है। मैं आज्ञा देता हूं कि आपकी नीली लौ मेरे पूरे अस्तित्व को भर दे, मुझे साहस, आत्मविश्वास और आत्मप्रेम से भर दे। मुझे वह व्यक्ति बनाओ जो वह प्यार करने और सम्मान करने से खुद को रोक ना सके। मेरे भीतर से हर हताशा, हर चिंता, हर असुरक्षा को दूर करो। मैं अब एक चुंबक की तरह हूं जो केवल प्यार, शांति और खुशी को आकर्षित करता है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक संपूर्ण, पूर्ण और वांछनीय व्यक्ति हूं। मेरा मूल्य उस पर निर्भर नहीं करता है। मेरा मूल्य ईश्वर से आता है और मैं दिव्य रूप से प्यार और पोषित हूं। जैसे ही मैं खुद को ठीक करता हूं और खुद से प्यार करता हूं, मैं उसे मेरे पास वापस आने के लिए एक अनूठा आकर्षण बनाता हूं। वही मेरे भीतर के प्रकाश, मेरे भीतर की शांति, मेरे भीतर की ताकत की ओर आकर्षित होगा। ये आंतरिक कार्य अब पूरा हो गया है। मैंने अपनी शक्ति वापस ले ली है। मैं प्यार प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद महादूत माइकल, मुझे मुक्त करने के लिए। आपने मुझे इस रिश्ते में एक मजबूत और प्यार करने वाला साथी बनने के लिए सशक्त किया है। आमीन। प्रभाव को काटने का आदेश देता हूं। किसी भी पूर्व प्रेमी या पूर्व प्रेमिका की आत्मा के बंधन, किसी भी अधूरे मामले, किसी भी भावनात्मक सामान को अभी काट दिया जाए। हमारा रिश्ता अद्वितीय, पवित्र और किसी भी पिछले प्रभाव से मुक्त है। ये एक नई शुरुआत है। ये एक नई सुबह है। मैं ये भी आज्ञा देता हूं कि आप हमारे साझा स्थान, हमारे घर, हमारी कार, उन सभी जगहों को शुद्ध करें जहां हमने समय बिताया है। उन स्थानों से हर तरह की ऊर्जा, हर उदासी के आंसू को हटा दे। उन्हें प्यार, हंसी और शांति की ऊर्जा से भर दे। मैं घोषणा करता हूं कि हमारा पर्यावरण अब हमारे प्यार के फलने फूलने के लिए अनुकूल है। यह एक अभयारण्य है, युद्ध का मैदान नहीं। सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ नया है। रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अब कोई बाधा नहीं है, न भीतर, न बाहर, न अतीत में, न वर्तमान में। मंच तैयार है हे माइकल। आपने अपना काम पूरी तरह से किया है। अब हम महादूत गैब्रियल के दिव्य हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं। धन्यवाद स्वर्ग के सेनापति, आपकी वफादारी और शक्ति के लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन और आमीन। अब सुनो। स्वर्ग का दूत महादूत गैब्रियल प्रवेश करता है। मैं आपको आह्वान करता हूं, गैब्रियल, जो ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। आप जो अच्छी खबर लाते हैं, जो दिव्य संदेश देते हैं, जो दिलों को बदलते हैं। मैं आपकी सफेद रोशनी की शक्ति का आह्वान करता हूं। वह प्रकाश जो पवित्रता, स्पष्टता और दिव्य संचार का है। मैं आपको अभी उस व्यक्ति के पास भेजता हूं जिसे मैं प्यार करता हूं। उसके सपनों में प्रवेश करो, उसके विचारों में फुसफुसाओ, उसके दिल को अपनी उपस्थिति से भर दो। मैं आज्ञा देता हूं कि आप उसे हमारे प्यार की सुंदरता की याद दिलाए। उसे वे क्षण दिखाइए जब हम खुश थे, जब हम हंसते थे, जब हम एक थे। उसके दिल में उन यादों को फिर से जगाओ। उन्हें इतना ज्वलंत बनाओ कि वह उन्हें फिर से महसूस कर सके, उन्हें फिर से अनुभव कर सके। उसके दिल से हर कठोरता को दूर करो, हर गर्व, हर जिद्दीपन को अपनी दिव्य रोशनी से पिघला दो।
मैं उसके दिल पर शक्तिशाली शब्द की घोषणा करता हूं। इफ़्फ़ता, खुल जाओ। मेरे प्यार के लिए खुल जाओ। सुलह के लिए खुल जाओ। एक नई शुरुआत के लिए खुल जाओ। मैं आज्ञा देता हूं कि उसका दिल अभी नरम हो जाए। मैं उसे महसूस कर सकता हूं, चाहे वह कहीं भी हो, अचानक मेरे बारे में सोच रहा है। मैं उसे हमारे अच्छे समय को याद करते हुए महसूस कर सकता हूं। मैं उसके दिल में प्रतिरोध को टूटते हुए महसूस कर सकता हूं। गैब्रियल, उसे बताओ कि मैं उससे प्यार करता हूं। उसे बताओ कि मैं उसे याद करता हूं। उसे बताओ कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अपने शब्दों को उसके अपने विचार बनाओ। अपनी इच्छा को उसकी अपनी इच्छा बनाओ। मैं घोषणा करता हूं कि उसका दिल अब मेरे लिए खुला है। वह अब मेरे प्यार को प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील है। वह अब सुलह की संभावना के लिए खुला है। कोई और प्रतिरोध नहीं है, केवल खुलापन है, केवल प्यार है। धन्यवाद, महादूत गैब्रियल। दिलों को नरम करने वाले, आपका संदेश दिया जा रहा है और ये प्राप्त किया जा रहा है। आमीन। हे शक्तिशाली संदेशवाहक, महादूत गैब्रियल, जैसा कि आपने उसके दिल को नरम किया है, अब मैं आपको उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने का आदेश देता हूं। चुप्पी को तोड़ो। उसे मुझसे संपर्क करने के लिए एक अथक आग्रह के साथ भर दो। चाहे वह फोन कॉल के माध्यम से हो, एक टेक्स्ट संदेश के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, मैं आज्ञा देता हूं कि वह अभी मुझसे संपर्क करे। उसके हाथ को उसके फोन की ओर मार्गदर्शन करो। उसके विचारों को मेरे नंबर पर निर्देशित करो। उसे भेजें, दबाने का साहस दो। हर डर, हर झिझक, हर अनिश्चितता को दूर करो जो उसे संपर्क करने से रोकती है। उसे यह विश्वास दिलाओ कि मैं उसकी कॉल का स्वागत करूंगा, कि मैं उसके संदेश का सकारात्मक जवाब दूंगा। उसके मन में यह विचार रखो, मुझे उससे अभी बात करनी है। इस विचार को इतना मजबूत बनाओ कि वह इसे अनदेखा न कर सके। मैं उसके फोन को बजते हुए देख रहा हूं और मेरा नाम स्क्रीन पर चमक रहा है। मैं उसके संदेश की अधिसूचना ध्वनि सुन रहा हूं। मैं ये फरमान सुनाता हूं कि संचार अभी बहाल हो गया है। इफ़्फ़ता। फोन लाइनें खुल जाए। एफ़्फ़ता, संदेश चैनल खुल जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं जल्द ही उससे सुनूंगा। यह एक अप्रत्याशित संदेश होगा। यह एक आश्चर्यजनक कॉल होगी, लेकिन ये आएगी क्योंकि स्वर्ग ने इसे आदेश दिया है। गैब्रियल, आप दिव्य प्रेरक हैं। आप संदेह को कार्रवाई में बदलते हैं। आप चुप्पी को संचार में बदलते हैं। मैं इस विश्वास के साथ आराम करता हूं कि आप अभी उसके साथ हैं, उसे मुझसे संपर्क करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इंतजार खत्म हो गया है। चुप्पी टूट गई है। मैं अपना फोन तैयार रखता हूं, ये जानते हुए कि आपका चमत्कार रास्ते में है। धन्यवाद, महादूत गैब्रियल, संचार के उत्प्रेरक। आपका काम अचूक है। आमीन। नाम बोलने में मदद करें, एक नया भविष्य जो हम एक साथ बना सकते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि हमारी पहली बातचीत एक सफलता होगी। यह उपचार और समझ से भरी होगी। कोई तर्क नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, केवल शांति और प्रगति होगी। गैब्रियल, हमारे बीच मध्यस्थ बनो। हमारे शब्दों का अनुवाद करो ताकि हम एक दूसरे के दिलों को सही मायने में सुन सके। हर गलतफहमी को दूर करो। हर गलत व्याख्या को रोको। मैं आज्ञा देता हूं कि यह बातचीत हमारे रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगी। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। हम दोनों को एक दूसरे को एक नई रोशनी में देखने में मदद करे। अतीत के दर्द के बिना, केवल भविष्य की क्षमता के साथ। मैं हमारे चारों ओर आपकी सफेद रोशनी की एक ढाल रखता हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी बातचीत दिव्य रूप से संरक्षित और निर्देशित है। ये सबसे अच्छी बातचीत होगी जो हमने कभी की है। ये हमारे रिश्ते को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाएगी। मैं इसे विश्वास में प्राप्त करता हूं। मैं इसे प्रत्याशा में प्राप्त करता हूं। धन्यवाद, दिव्य संचारक, महादूत गैब्रियल। आमीन। हे गैब्रियल, जो दिव्य घोषणाएं वह लाते हैं, मैं आपको इस रिश्ते पर एक नई घोषणा करने के लिए कहता हूं। जैसे आपने मरियम को घोषणा की कि वह मसीह को जन्म देगी, वैसे ही हमारे रिश्ते पर एक नई नियति की घोषणा करें।
घोषणा करें कि अलगाव का मौसम खत्म हो गया है। घोषणा करें कि दर्द और आंसुओं का समय खत्म हो गया है। घोषणा करें कि पुनर्मिलन और बहाली का मौसम अब है। मैं आज्ञा देता हूं कि आप उसके कानों में यह फुसफुसाए कि मैं उसका एक हूं, कि हमारा प्यार दिव्य रूप से नियुक्त है, कि हम एक साथ रहने के लिए हैं। उसके मन में हमारे भविष्य की एक दृष्टि डालें, एक खुशहाल भविष्य, एक प्यार भरा भविष्य, एक प्रतिबद्ध भविष्य। उसे हमें एक साथ हंसते हुए, एक साथ पढ़ते हुए, एक साथ जीवन का निर्माण करते हुए दिखाए। इस दृष्टि को इतना शक्तिशाली बनाओ कि यह उसके हर दूसरे विचार को खत्म कर दे। मैं इस रिश्ते पर एक दिव्य उन्नयन की घोषणा करता हूं। हम केवल वहीं वापस नहीं जा रहे हैं जहां हम थे। हम कुछ बेहतर, कुछ मजबूत, कुछ अधिक प्रतिबद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इस रिश्ते पर विवाह की भावना की घोषणा करता हूं। मैं इस रिश्ते पर अनंत प्रेम की भावना की घोषणा करता हूं। मैं इस रिश्ते पर वफादारी और भक्ति की भावना की घोषणा करता हूं। एफटा, हमारे भविष्य के द्वार खुल जाए। एफटा, एक गहरे स्तर की प्रतिबद्धता के द्वार खुल जाए। मैं अब इसे अतीत का टूटा हुआ रिश्ता नहीं कहता। मैं इसे एक ऐसा रिश्ता कहता हूं जो ईश्वर द्वारा बहाल, नवीनीकृत और फिर से अभिषेक किया जा रहा है। यह अब एक साधारण प्रेम नहीं है। यह एक दिव्य प्रेम कहानी है जिसे स्वर्ग द्वारा लिखा जा रहा है। और आप, गैब्रियल, दिव्य लेखक हैं जो हमारे दिलों पर यह नई कहानी लिख रहे हैं। धन्यवाद महादूत गैब्रियल, हमारी नई शुरुआत की घोषणा करने के लिए। हम इसे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। आमीन। महादूत गैब्रियल, आपकी शक्ति से दिल नरम हो गए हैं, संचार खुल गया है और एक नया भविष्य घोषित किया गया है। अब मैं आपको हमारे मिलन के रास्ते में आने वाली हर व्यवहारिक बाधा को दूर करने के लिए कहता हूं। यदि दूरी हमें अलग करती है, तो मैं आज्ञा देता हूं कि यात्रा और पुनर्मिलन के अवसर पैदा हों। अप्रत्याशित रूप से रास्ते खोलो। हवाई जहाज के टिकट, ट्रेन के टिकट या बस उसे मेरी दहलीज पर लाने के लिए आवश्यक धन प्रदान करो। एफटा, यात्रा के द्वार खुल जाए। यदि वित्तीय समस्याएं हमारे रिश्ते में तनाव पैदा कर रही है, तो मैं प्रचुरता और समृद्धि की घोषणा करता हूं। हमारे दोनों के लिए नौकरी के अवसर, अप्रत्याशित आय और आरण मुक्ति के द्वार खोलो। हमारे जीवन से वित्तीय बोझ हटाओ ताकि हम अपने प्यार पर ध्यान केंद्रित कर सके। एफाटा, वित्तीय समृद्धि के द्वार खुल जाए। यदि परिवार के सदस्य या दोस्त हमारे मिलन का विरोध कर रहे हैं, तो मैं आज्ञा देता हूं कि उनके दिल नरम हो जाए। उन्हें हमारे प्यार की सच्चाई दिखाओ। उनके विरोध को समर्थन में बदलो। उनके दिलों में समझ और स्वीकृति का बीज बो। एफटा, पारिवारिक स्वीकृति के द्वार खुल जाए। कोई भी बाधा, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, अब ईश्वर की शक्ति के अधीन है। समय सारणी का मुद्दा हल हो गया। काम का संघर्ष हल हो गया। कानूनी समस्या हल हो गई। स्वर्ग अभी हमारे लिए रास्ता बना रहा है। मैं देख रहा हूं कि लाल सागर हमारे लिए विभाजित हो रहा है, जिससे हमें एक दूसरे के पास वापस जाने का एक स्पष्ट और सीधा रास्ता मिल रहा है। हर पहाड़ को नीचा किया जा रहा है। हर घाटी को ऊंचा किया जा रहा है। रास्ता सीधा बनाया जा रहा है। कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी अब हमें अलग नहीं रख सकता। धन्यवाद महादूत गैब्रियल, सभी बाधाओं को दूर करने और हमारे पुनर्मिलन के लिए एक सहज मार्ग बनाने के लिए। आमीन। पूछता है, जब भी वह कोई रोमांटिक फिल्म देखता है, तो वह हमारी कामना करता है। मैं अपने नाम को उसके होठों पर, अपने चेहरे को उसके दिमाग में और अपने प्यार को उसके दिल में अंकित करता हूं। मैं हमारे रिश्ते से हर तरह की बोरियत, हर तरह की दिनचर्या, हर तरह की उदासीनता को दूर करता हूं। हम जुनून, रोमांच और उत्साह की एक नई लौ जला रहे हैं। उसे मुझे आश्चर्यचकित करने, मेरे लिए कुछ खास करने, मुझे यह दिखाने के लिए प्रेरित करे कि वह कितना परवाह करता है। मैं अब निष्क्रिय रूप से इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं सक्रिय रूप से हमारे रिश्ते में रोमांस और जुनून की भावना का आह्वान कर रहा हूं। मैं एक देवी हूं, एक देवता हूं,
जो पूजा और आराधना के योग्य है, और मैं घोषणा करता हूं कि वह मुझे उसी रूप में देखेगा। वह मेरे प्यार के लिए लड़ेगा। वह मेरे स्नेह को जीतने का प्रयास करेगा। पीछा फिर से शुरू हो गया है, और इस बार प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। धन्यवाद महादूत गैब्रियल, हमारे दिलों में आग को फिर से जलाने के लिए। यह रिश्ता अब गर्म, जीवंत और जीवन से भरपूर है। आमीन। की पीड़ा को दूर करो। उसके दिल को अपनी सुखदायक ऊर्जा से भर दो। उसे शांति, आराम और यह आश्वासन दो कि सब ठीक हो जाएगा। उसके दिल से हर कड़वाहट, हर आक्रोश को दूर करो। उसे मुझे पूरी तरह से माफ करने में मदद करो, और खुद को भी। मैं आपके उपचार प्रकाश को अपने दिल में भी भेजता हूं। मेरे अपने दर्द, मेरी अपनी पीड़ा को ठीक करो। मुझे अतीत के आघात को मुक्त करने में मदद करो, ताकि मैं खुले दिल से आगे बढ़ सकूं। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे दोनों दिल अब पूरे और स्वस्थ हैं। वे फिर से प्यार करने और प्यार पाने के लिए तैयार हैं। कोई और दर्द नहीं है जो हमें रोकता है। कोई और घाव नहीं है जो हमें अलग करता है। हम दो पूर्ण व्यक्ति हैं जो एक साथ एक स्वस्थ और प्यार भरा रिश्ता बनाने के लिए आ रहे हैं। मैं हमारे दिलों पर राफेल की पन्ना हरी मुहर लगाता हूं, उन्हें ठीक और संरक्षित रखता हूं। अब से हमारे दिल केवल प्यार के प्रति संवेदनशील है, दर्द के प्रति नहीं। धन्यवाद महादूत राफेल, हमारे टूटे दिलों को ठीक करने के लिए। आपने हमें फिर से प्यार करने के लिए संपूर्ण बनाया है। आमीन। इसके बंधन को ठीक करे। यदि विश्वास टूट गया था, तो मैं घोषणा करता हूं कि यह अब बहाल हो गया है, 100 गुना मजबूत। हमारे बीच ईमानदारी और पारदर्शिता का एक अटूट बंधन बनाए। अब कोई रहस्य नहीं, अब कोई झूठ नहीं, केवल पूर्ण विश्वास हमारे संचार के तरीके को ठीक करे। हमें एक दूसरे से सम्मान, दया और प्यार से बात करना सिखाए। हमें एक दूसरे को सुनने और समझने की क्षमता दे। हमारे बीच के सम्मान को ठीक करे। हमें एक दूसरे को ईश्वर की एक अनमोल संतान के रूप में देखने में मदद करे, जो सभी सम्मान और आराधना के योग्य है। मैं घोषणा करता हूं कि हमारा रिश्ता अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। यह स्वस्थ है, यह जीवंत है, यह बढ़ रहा है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो दूसरों को प्रेरित करता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो ईश्वर का सम्मान करता है। मैं आपके उपचार प्रकाश को हमारे रिश्ते के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कोकून के रूप में देखता हूं। इसे पोषित करता हूं, इसे मजबूत करता हूं, इसे पूर्णता में लाता हूं। धन्यवाद महादूत राफेल, हमारे प्यार को ठीक करने और इसे फिर से नया बनाने के लिए। आमीन। शरीर से हर दर्दनाक भावना को शुद्ध करें। क्रोध, उदासी, चिंता, असुरक्षा, इन सभी को अपनी हरी बत्ती से धो लें। हमें भावनात्मक स्थिरता और परिपक्वता का उपहार दे। हमें अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता दे, ताकि वे हमारे प्यार को नियंत्रित न करें। मैं आज्ञा देता हूं कि हमारे बीच केवल उच्च कंपन वाली भावनाएं मौजूद हों। खुशी, हंसी, शांति, करुणा और बिना शर्त प्यार। मैं इस रिश्ते से हर तरह के नाटक, हर तरह के संघर्ष को दूर करता हूं। हम शांति का एक नखलिस्तान बना रहे हैं, भावनाओं का एक सुरक्षित आश्रय। जब हम एक साथ होते हैं, तो हम केवल शांति और खुशी महसूस करते हैं। हम एक दूसरे के लिए एक सुरक्षित स्थान है। मैं घोषणा करता हूं कि हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य अब पूरी तरह से बहाल हो गया है। हम स्पष्टता के साथ सोचते हैं, हम शांति के साथ महसूस करते हैं, हम प्यार के साथ कार्य करते हैं। धन्यवाद महादूत राफेल, हमारे दिमाग और दिलों को ठीक करने के लिए। आपने हमें एक साथ एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन बनाने के लिए उपकरण दिए हैं। आमीन। घावों को भरे, दिलों में समझ और स्वीकृति लाए। हमारे दोनों परिवारों को एक बड़े प्यार करने वाले सहायक समुदाय में एकजुट करे। हमारे पेशेवर जीवन को ठीक करे। यदि काम का तनाव हमारे रिश्ते पर असर डाल रहा है, तो हमारे कार्यस्थलों में शांति, सफलता और संतुलन लाए। हमें एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाने में मदद करे, ताकि हमारे पास एक दूसरे के लिए समय और ऊर्जा हो। हमारे भौतिक शरीर को ठीक करे।
यदि कोई बीमारी या स्वास्थ्य समस्या है जो हमें पूरी तरह से एक दूसरे का आनंद लेने से रोक रही है, तो उस बीमारी को दूर करें। हमें जीवंत स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति का उपहार दें, ताकि हम एक साथ एक सक्रिय और आनंदमय जीवन जी सके। मैं घोषणा करता हूं कि हमारा पूरा जीवन, आंतरिक और बाहरी, अब दिव्य उपचार के अधीन है। सब कुछ हमारे उच्चतम भले के लिए काम कर रहा है। हमारा जीवन हमारे प्यार के फलने फूलने के लिए एक आदर्श वातावरण बन रहा है। धन्यवाद, महादूत राफेल, हमारे जीवन के हर क्षेत्र को ठीक करने के लिए। आपने हमारे प्यार के लिए एक संपूर्ण और स्वस्थ नींव बनाई है। आमीन। ये सहायक दोस्त और परिवार, और एक प्यार जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। मैं हमारे भविष्य से हर नकारात्मक संभावना को दूर करता हूं। कोई और गोलमाल नहीं, कोई और विश्वासघात नहीं, कोई और दिल का दर्द नहीं। मैं हमारे भविष्य पर एक दिव्य सुरक्षा की मुहर लगाता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हमारा एक साथ का भविष्य ईश्वर द्वारा नियुक्त और संरक्षित है। हम एक विरासत का निर्माण करेंगे, एक प्रेम कहानी जो पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। हम एक टीम है जो जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट है। हमारा भविष्य केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, ये फलने फूलने के बारे में है। हम एक साथ अपने सपनों को प्राप्त करेंगे। हम एक दूसरे को अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करेंगे। ये एक शक्तिशाली, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय भविष्य है। मैं इसे अभी देखता हूं, मैं इसे अभी महसूस करता हूं, मैं इसे अभी प्राप्त करता हूं। धन्यवाद, महादूत राफेल, हमारे भविष्य को ठीक करने और आशीर्वाद देने के लिए। आपने हमें आशा और एक वादा दिया है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। आमीन। रिश्ता जो कर्तव्य या आरण पर नहीं, बल्कि उद्देश्य और दिव्य प्रेम पर आधारित है। हम एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे को ठीक करने, एक दूसरे का उत्थान करने और एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करने के लिए है। हमारा मिलन केवल रोमांटिक नहीं है, ये एक पवित्र आत्मा अनुबंध है। हम दो आत्माएं हैं जो एक साथ आने के लिए सहमत हुई हैं, ताकि दुनिया में और अधिक प्रकाश और प्रेम लाया जा सके। मैं हमारे रिश्ते के उच्च उद्देश्य को स्वीकार करता हूं। मैं इस पवित्र जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि हमारा प्यार केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ठीक करे। हमारा प्यार दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ होगा जो यह दर्शाता है कि दिव्य प्रेम कैसा दिखता है। ये उपचार का अंतिम कार्य है, हमारी आत्माओं को उनके मूल शुद्ध संबंध में बहाल करना। अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ पूरा हो गया है। धन्यवाद, महादूत राफेल, हमारे आत्मा के स्तर पर हमें ठीक करने के लिए। आपने हमारे प्यार को उसकी उच्चतम क्षमता में बहाल कर दिया है। आमीन। की संख्या। मैं इस संख्या की ऊर्जा को इस रिश्ते पर अंकित करता हूं। ये एक संकेत है कि स्वर्ग ने इस मिलन को मंजूरी दे दी है। ये एक संकेत है कि चमत्कार पूरा हो गया है। मैं घोषणा करता हूं कि जो टूट गया था वह अब पूरा हो गया है, जो खो गया था वह अब मिल गया है, जो मर गया था वह अब जीवित है। मैं अपने फोन की ओर देखता हूं, उसके संदेश की उम्मीद कर रहा हूं। मैं दरवाजे की ओर देखता हूं, उसकी वापसी की उम्मीद कर रहा हूं। मैं भविष्य की ओर देखता हूं, हमारे प्यार की निश्चितता के साथ। संदेह का हर अवशेष अब मेरे मन से मिटा दिया गया है। डर की हर फुसफुसाहट अब खामोश कर दी गई है। मैं केवल विश्वास में खड़ा हूं, पूर्ण और अटूट विश्वास में कि जो मैंने मांगा है वह मुझे दिया गया है। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। मैं ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूं, मैं महादूतों को धन्यवाद देता हूं, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। ये प्रार्थना सुनी गई है और इसका उत्तर दिया गया है। मैं अपने हाथ खोलता हूं और इस चमत्कार को कृतज्ञता के साथ प्राप्त करता हूं। विजय हमारी है। आमीन। और सफल नहीं होगा। हमारे खिलाफ उठने वाली हर जीभ की निंदा की जाएगी। हम ईश्वर की हथेली में सुरक्षित हैं, महादूतों द्वारा संरक्षित हैं। मैं इस क्षण को हमारे रिश्ते के नए जन्मदिन के रूप में चिह्नित करता हूं। आज वह दिन है जब सब कुछ बदल गया।
आज वह दिन है जब प्यार ने जीत हासिल की। मैं इसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस करता हूं। यह कोई आशा या इच्छा नहीं है, यह एक ज्ञात सत्य है। वह वापस आ रहा है। प्यार बहाल हो गया है। हमारा भविष्य सुरक्षित है। मैं इस ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस करता हूं। एक गर्म प्यार करने वाला आलिंगन। यह ईश्वर का आलिंगन है जो मुझे बता रहा है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया गया है। मैं आराम करता हूं, मैं जाने देता हूं और मैं अपने चमत्कार को प्रकट होने देता हूं। मैं इस विश्वास में शांत पाता हूं कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक रहेगा। इस क्षण से मैं केवल प्यार, कृतज्ञता और प्रत्याशा में जीता हूं। चमत्कार यहां है, चमत्कार अब है। धन्यवाद पिता, इस अनमोल उपहार के लिए। मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगा। आमीन, आमीन और 1000 बार आमीन। और इसलिए यह है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। महादूत माइकल, गैब्रियल और राफेल की शक्ति से यह फरमान स्वर्ग में दर्ज किया गया है। चमत्कार गति में है। यह पहले से ही आपके रास्ते पर है। इसे संदेह या भय से अवरुद्ध न करें। इसे विश्वास और प्रत्याशा के साथ प्राप्त करें। प्रार्थना की इस श्रृंखला को न तोड़े। यह प्रार्थना एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ले जाती है। अपने आशीर्वाद को गुणा करने के लिए इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अपने जीवन में एक चमत्कार की आवश्यकता है। एक उदार हृदय वह है जो सबसे अधिक प्राप्त करता है। और अपनी गवाही को सील करने के लिए नीचे टिप्पणी में लिखें, मैं अपने रिश्ते की चमत्कारी बहाली को स्वीकार करता करती हूं। 777। ऐसा करके आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आमीन।